आमने सामने हो गई मनोहर लाल खट्टर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। खट्टर ने रिटायरमेंट की सलाह दी तो हुड्डा ने अलग अंदाज में पलटवार किया। आखिर रिटायर होने पर बयानबाजी से क्या संदेश दिया जा रहा है? क्या मनोहर लाल खट्टर हुड्डा को कुछ कहना चाहते हैं या फिर हुड्डा का नाम लेकर पूरी कांग्रेस को निशाने पर लेने की रणनीति है? आखिर इस बयानबाजी के मायने क्या है? नई पीढ़ी को मौका देने की बात या कांग्रेस को आघात? क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ने दे दी है कांग्रेस की पुरानी पीढ़ी को रिटायरमेंट की राय। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा की राजनीति के दो बड़े चेहरे फिलहाल आमने सामने हैं। पूर्व सीएम और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और दूसरे पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा। पर दोनों नेताओं के बीच जो बयानबाजी हो रही है वो महज बयान तक सीमित है या फिर हरियाणा के भविष्य की झलक इसमें दिख रही है? तो मनोहर लाल खट्टर के संन्यास लेने की सलाह पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने पलटवार किया है। हुड्डा ने जवाब देते हुए कहा कि राजनीति से संन्यास लेने की सलाह मनोहर लाल खट्टर खुद को दे रहे हैं। उनके कार्यकाल में हरियाणा का भट्ठा बैठ गया। इतिहास लिखा जाएगा तो यह दर्ज होगा कि विकास में नंबर 1 हरियाणा को मनोहर लाल के कार्यकाल में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। दरअसल हरियाणा के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को अब सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि हुड्डा के रहते कांग्रेस का प्रदेश में वापसी करना असंभव है, कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक हुड्डा रहेंगे कुछ नहीं होगा कांग्रेस का, और पुरानी पीढ़ी के हटने पर ही पार्टी में नई पीढ़ी को मौका मिलेगा। पुरानी पीढ़ी रिटायर होगी तो नई पीढ़ी आएगी, और हम तो चाहते हैं कि विपक्ष भी मजबूत हो। लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। एक बार उनका बयान मैं आपको सुनाता हूं, फिर आगे बात करूंगा। राजनीतिक संदेश तो यही कि हुड्डा साहब को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। हुड्डा साहब का नाम जब तक वहां रहेगा वहां उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, ना उन स्थानीय निकायों में मिलेगा, ना प्रदेश में कुछ मिलेगा। इसलिए वो पुरानी अगर पीढ़ी है वो कांग्रेस की, वो रिटायर होती जाएगी। नए आदमी कुछ आएंगे, कुछ भला कर पाएंगे तो भला है। हम तो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ विपक्ष भी अपना जिंदा तो रहना ही चाहिए। ये हमारी लोकतांत्रिक एकता। तो मनोहर लाल खट्टर के इस बयान ने हरियाणा की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि ये सिर्फ एक नेता पर सियासी प्रहार नहीं बल्कि कांग्रेस के पूरे नेतृत्व पर एक तरह से अटैक था। क्योंकि खट्टर ने यह भी कहा कि उनके रहते अब कुछ नहीं होने वाला कांग्रेस का, उनको अभी कुछ नहीं मिलने वाला, जिसका भूपेंद्र हुड्डा ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। यानी मनोहर लाल खट्टर ने यह सलाह दी हुड्डा को रिटायर होने की, लेकिन हुड्डा ने भी पलटवार करते हुए कहा कि वो ये सलाह खुद को दे रहे हैं। वैसे मुझे हुड्डा का एक वाक्य और याद आ रहा है जो कई बार वो कहते रहे हैं। अक्सर चुनावी साल 2024 में उन्होंने ये कई बार कहा था कि मैं ना तो टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं, यानी ना मैं थका हूं और ना मैं सेवानिवृत्त हूं। उनके इस बयान को सीएम पद से जोड़कर भी उस समय देखा गया, और अब भी वो न सिर्फ एक्टिव पॉलिटिक्स में है बल्कि हरियाणा कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा भी उनको माना जाता है। तो ऐसे में मनोहर लाल खट्टर की सलाह के पीछे कोई सियासी मैसेज तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हुड्डा को एक रिटायर्ड पॉलिटिशियन के तौर पर पेश करने का प्रयास कर रही हो बीजेपी? क्योंकि 2029 चुनाव को ध्यान में रखकर फिलहाल दोनों पार्टियां आगे बढ़ रही है। भूपेंद्र हुड्डा जहां सीएम बनने का सपना अभी भी देख रहे हैं कांग्रेस की सरकार आई तो दूसरी तरफ बीजेपी भी चौथी बार सरकार बनाने की हर प्लानिंग करती दिखेगी। बल्कि बीजेपी के नेता तो अभी भी कहते रहते हैं कई बार कि चौथी बार भी बीजेपी की सरकार ही बनेगी। तो मनोहर लाल खट्टर और भूपेंद्र हुड्डा दोनों का राजनीतिक कद काफी बड़ा है। दोनों 2 बार हरियाणा के सीएम रहे हैं, और जब पहली बार बीजेपी पूर्ण बहुमत से हरियाणा में सत्ता में आई थी तो उस समय हुड्डा ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 2014 में कांग्रेस की करारी हार हुई और बीजेपी को पहली बार पूर्ण बहुमत मिला था प्रदेश में, जिसके बाद मनोहर लाल खट्टर प्रदेश के सीएम बने थे। यानी कि मनोहर लाल खट्टर ने भूपेंद्र हुड्डा को सीएम की कुर्सी से हटाकर ही अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। 2014 से पहले मनोहर लाल खट्टर ने कोई चुनाव नहीं लड़ा था। पहली बार ही उन्होंने करनाल से चुनाव लड़ा विधानसभा का 2014 में। वो जीते भी और सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गए। तो 2005 से 2009 और फिर 2009 से 2014 तक भूपेंद्र हुड्डा सीएम रहे। इसके अलावा 2014 से 2019 और फिर 2019 से लेकर 2024 तक मनोहर लाल खट्टर सीएम रहे। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन टूट गया था 2024 में, तो फिर सीएम भी नायब सैनी बन गए थे। उस समय मनोहर लाल खट्टर को उस समय सीएम नहीं बनाया गया था। उनको बाद में करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ाया पार्टी ने, जिसके बाद वो केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाए गए।
और हुड्डा कई बार के विधायक है, सांसद है, नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी पहले भी निभा चुके हैं, आज भी निभा रहे हैं। और हरियाणा में कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा, बड़ा जाट चेहरा भी है भूपेंद्र हुड्डा। और प्रदेश में कांग्रेस जाट पॉलिटिक्स तो बीजेपी गैर जाट राजनीति करती रही है। ऐसे में माना जाता है कि हुड्डा की बदौलत कांग्रेस के पास जाट वोट भी आता है। और बीजेपी भी ये भली भांति जानती है कि कांग्रेस में हुड्डा सबसे बड़े जनाधार वाले नेता हैं। हालांकि आपको क्या लगता है, दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों की सियासी बयानबाजी पर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।